इस दुनिया में हर कोई कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में जगह बनाना चाहता है। मगर क्या आपने कभी सोचा कि वो कौन सा साधन हो सकता है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द होते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की दुनिया बदल भी सकते हैं। ये तीर के समान होते हैं। एक बार छोड़े गए शब्द बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। इनसे हम किसी को खुश भी कर सकते हैं और किसी का मन भी बदल सकते हैं या फिर किसी को निराश भी कर सकते हैं। शब्द सिर्फ संवाद का जरिया नहीं बल्कि एक ऐसा अस्त्र है, अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर हथियार कोई तलवार या कोई बंदूक नहीं है बल्कि हमारे अपने शब्द ही है। इसमें वो शक्ति है जो इस दुनिया को हिला सकती है, ये जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है। कई बार एक इंसान जिसकी शक्ल सूरत इतनी आकर्षक नहीं होती फिर भी वो लोगों का दिल जीत ही लेता है। वो इज्जत, शोहरत व दौलत हासिल कर पाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कहाँ कैसे शब्दों का सही इस्तेमाल करना है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा आया है जिसके मात्र बोलने से ही आप प्रभावित हुए हो? ऐसे ही लोग अपने जीवन में नाम, दौलत, इज्जत, शोहरत कमाते सिर्फ व सिर्फ अपनी बातों से। आपने देखा होगा कई लोग पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते हैं मगर अपनी बातों से ही कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि सही शब्दों का सही समय पर किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। याद रखिए, इसके लिए आपको किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए, अपनी भावनाओं को सही तरीके से अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना सीखिए। जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रह जाती। शब्दों का जादू तो इतना शक्तिशाली होता है कि वो रोते हुए को हंसा भी सकता है और हंसते हुए को रुला भी सकता है। ये वही जादू है जिससे नेता लोग पूरे देश पर राज किया करते हैं, कलाकार पूरी दुनिया का दिल जीत लेते हैं। ये वही जादू है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब बना सकता है। हम बातों से दुनिया कैसे जीत सकते हैं जानते हैं? एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु किसी घाटी पर रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और वह व्यक्ति उससे कहता है, हे गुरुवर, सभी यही कहते हैं चालाकी से बात करो, चालाक बनो वरना हमेशा पीछे ही रह जाओगे। हे गुरुवर, आप मुझे बताइए चालाक कैसे बना जा सकता है? क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हो? तो उन्होंने उस व्यक्ति की बातें बड़े ध्यान से सुनी और फिर वो मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना और जो भी कहूँगा उसका अनुसरण करके अपने जीवन में जरूर करना। इसलिए इसके एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और इसे समझने का प्रयास भी करना। शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि समय सही व्यक्ति और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। इतना ही नहीं, यदि आप चाहो तो इनको फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो और इन्हीं को तीरों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम हमारे कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव भी भर सकते हैं और इन्हीं से घाव दे भी सकते हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि यदि चाहे तो किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यदि आप चाहो तो शब्दों के माध्यम से ही दूसरों की जिंदगी में खुशियां भी भर सकते हैं और यदि आप चाहो तो शब्दों से किसी की खुशियां छीन भी सकते हैं, रिश्ता बना भी सकते हैं, रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। इसलिए शब्दों को दुनिया का सबसे ताकतवर व घातक हथियार भी माना जाता है। इसलिए इनका इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि सभी का भला हो सके। हमारे शब्दों में जादू होता है, ये चाहे तो रोते को हंसा भी दे और हंसते हुए को रुला भी दे, किसी की दुनिया में खुशियां भर भी दे और वही
किसी की दुनिया में दुखों का सैलाब भी भर दे। शब्दों में ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चला जाता है। जो शब्दों का जादू जान गया, संसार में फिर उससे बड़ा जादूगर कोई हो ही नहीं सकता। लोगों से बातों बातों में उनसे अपने काम बनवाना ये एक कला है। यदि आप इस कला को सीख गए तो उसके बाद कुछ भी सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए, फिर उसके बाद हर कामयाबी आपकी ही होगी। आप जिसे भी चाहोगे वो आपको मिलकर ही रहेगा। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई तो कर लेते हैं मगर उनके पास बोलने की कला, वो कम्युनिकेशन के लिए नहीं होते, जिस वजह से अपने जीवन में वो सफल हो ही नहीं पाते। मगर आपने ये भी देखा होगा, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर होते हैं लेकिन बोलने की कला में वे माहिर होते हैं और जीवन में सफलता की सीढ़ी में लगातार बढ़ते ही जाते हैं और फिर उनको कोई रोक भी नहीं सकता। अपनी आदतों को बदलकर व अपने नजरिए में कुछ परिवर्तन लाकर हम ये सब आसानी से कर सकते हैं। अपने शब्दों की ताकत को कम मत समझिए। आपने देखा ही होगा, केवल एक ही नेता पूरे देश में कैसे राज करता है, और वह भी केवल अपने बोलने की कला से। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि मरे इंसान में भी दोबारा जान डाल देते हैं और उसे एक नई जिंदगी भी दे देते हैं। इसलिए आज हम यही जानेंगे कि अपने शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं और सभी को शब्दों से कैसे आकर्षित कर सकते हैं। याद रखिए, जितना हम अच्छे से बात करेंगे तो सभी आपकी इज्जत तभी करेंगे। पहली बात तो यही है कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखिए, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब ही यही है कि चीजों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बात दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा पाते तो आपको सुनना ही नहीं चाहेगा, उसे आपकी बातें बेकार लगने लगेगी और वह आपसे दूर भागता चला जाएगा। आपके आसपास कोई जरूर होगा जो अपनी बातों को घुमा फिरा कर बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, और ऐसे व्यक्ति पर आप कैसा महसूस करते हो, ठीक वैसा ही वो सामने वाला भी आपके लिए महसूस करेगा, क्योंकि आजकल लोग बातों को घुमा कर ही कहा करते हैं। दूसरी बात यही है कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ हो, उनको अपने साथ अच्छा महसूस करवाओ। अगर आपको किसी से काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बढ़ाई जरूर करो, क्योंकि आजकल सभी अपनी बढ़ाई, अपनी तारीफ खुद हर कोई सुनना चाहेगा, मगर हाँ चालाकी से, ताकि सामने वाला समझ ही ना पाए कि आपको उससे कुछ काम निकलवाना है। तीसरी बात यही है, अपनी बात रखने में कभी भी शर्म महसूस मत करो। अपनी बात को पूरे विश्वास के साथ सभी के सामने रखो। हम में से कई लोग अपनी बात रखते हुए शर्माते हैं, फिर भले ही उस विषय के बारे में आपको सबसे ज्यादा जानकारी क्यों ना हो, मगर लोग उसी विषय के बारे में बात करने से शर्माते हैं, जिस कारण कोई भी उनकी बात पर विश्वास ही नहीं कर पाता। उन्हें बस यही लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं जानता होगा। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब भी किसी व्यक्ति से बात करो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, क्योंकि यदि आप उनसे बात करते हुए नजरें चुराओगे तो सामने वाले को ऐसा महसूस होगा जैसा आप उनसे कुछ छिपा रहे हो, आप उससे झूठ बोल रहे हो। इसलिए वह आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और ना ही आप पर विश्वास करेगा। और वही दूसरी तरफ यदि आप पूरे आत्मविश्वास से किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करोगे और उससे झूठ भी बोल दोगे तो भी वो आप पर विश्वास अवश्य करेगा और आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। आगे बौद्ध भिक्षुक ने उसे अंतिम बात बताते हुए कहा कि अपने शब्दों को भावनाओं में ढालने की कोशिश जरूर करो, क्योंकि अब तक आपने वाक्यों में भावनाएं नहीं कही होगी, वो लोगों के लिए दिल तक कैसे पहुंच जाएगी। और जब आपको वाक्यों में भावनाएं, और जब आपके वाक्यों में, आपके शब्दों में भावनाएं जुड़ी होगी तो सभी के सभी आपको समझ पाएंगे। बस जैसे माहौल हो उसी हिसाब से अपने वाक्यों को रखिए।
फिर देखिए सभी आपके ही दीवाने हो जाएंगे। आपको कामयाब होने से फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा और केवल अपने शब्दों से आप जो भी चाहोगे वो पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कहानी को सुनकर अपने जीवन में एक शिक्षा तो जरूर मिली होगी कि हमें शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इनके सही इस्तेमाल से हमारी दुनिया बस भी सकती है और इसी के इस्तेमाल से हमारी दुनिया उजड़ भी सकती है। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमो बुद्धाय।